जय हिंद बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे आज 2 दिनों से पूरे भारत में एक शोक का लहर बना हुआ है। भारत का हर नागरिक, भारत का हर व्यक्ति बहुत ही परेशान है, अंदर से टूट गया है। बेटा, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ वो भी बेटा धर्म पूछ करके हुआ। कितना निंदनीय है, कितना कायरता को दिखाता है। पाकिस्तान के उन कायरों ने जो निहत्थे व्यवहार किया, जिन्हें दया भी नहीं आई, जिन्होंने इसलिए केवल उनकी हत्या कर दी, वो किस धर्म के थे। लोग कहते हैं कि धर्म की कोई जाति ही नहीं होती। आज उन घिनौने लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म की जाति होती है। अभी आज मैं दिखाऊंगा, आज मैं बताऊंगा कि क्या पूरा मामला था बेटा। आखिर उसका दोषी कौन है, आखिर वहां पे कौन से लोग गए थे, आखिर अब क्या होगा। क्या भारत इस पे कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दिलवा पाएगा? ईंट का जवाब पत्थर भारत दे पाएगा? आज सारी बातें बेटा इस वीडियो में करूंगा। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना भी हो सके बेटा इसको शेयर करिएगा। मैं एक छोटा सा एक पहल कह सकते हैं कि ये वीडियो हर लोगों के पास पहुंचे, ताकि एक देश में एक आवाज उठ सके। जितने लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे उनके माध्यम से भी ये आवाज उठे कि हम सभी भारतीय एक हैं। आज बेटा उन भारत के जो वीर सपूत हैं, जो भारत के लाल हैं, जिन्होंने वहां पे अपने आप को शहीद कर लिया, मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ से। आइए बेटा आपको दिखाते हैं कि क्या बातें कैसे हैं। जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बेटा कश्मीर का वो स्थान है जो कि बेटा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। बेटा कश्मीर को लोग भारत का धड़कन कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं, भारत की आत्मा कहते हैं। जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा पाते हैं घूमने टहलने के लिए, वो बेटा कश्मीर जाते हैं, क्योंकि बेटा हमको बताया जाता है कि भारत का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां से बेटा खुशबू निकलती है, जहां पहुंचने के बाद हृदय गदगद हो जाता है, जहां पे मनोहारी पूर्ण दृश्य है, ऐसे कश्मीर के बारे में बताया जाता है। और बेटा हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को भाषण भी देते थे, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। आज उसी कश्मीर की बात करते हैं बेटा। यारे लल्ला, आप ये देख रहे होंगे वो स्थान है बेटा, यहां पे कोई गरीब लोग नहीं जाते हैं, यहां एक मजदूर, एक किसान का बच्चा नहीं जाता है। यहां पे बेटा एक अमीर लोग जाते हैं, एक संपन्न लोग जाते हैं। गरीबों के लिए जो पर्यटक स्थल होता है, उनके बुआ का घर होता है, उनके मामा का घर होता है, मौसी का घर होता है। लेकिन ये लोग जाते हैं और इन लोगों के पैसे से जो कश्मीर के लोग हैं उनका भी जीवन यापन चलता है, उनका भी जीवन यापन चलता है कश्मीर के लोगों का। उनकी कमाई धमाई, उनको रोजगार मिलता है। अगर कश्मीर के लोग इसमें शामिल होंगे तो बेटा मैं उन कश्मीर के भाइयों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की घिनौनी हरकत आप भी मत करिए, उनका साथ आप मत दीजिए। आपके रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि जिस दिन ये नहीं जाएंगे तो वहां पे कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ नहीं है। आप भी संकट में आ जाओगे। आप भी आज हर घरों से निकल करके आइए और उस पाकिस्तान जो निस्ता की हदें पार कर दिया है उसको दिखाइए कि हम भारत के लोग एक हैं। उसको वहां से नष्ट नाबूद कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के घिनौने हरकत करते समय वो एक बार नहीं हजारों बार सोचे और उसका परिणाम तो उसे जल्द ही मिलेगा। ये बेटा स्थान तो आप देख रहे होंगे, कितना अच्छा दृश्य बेटा यहां से दिख रहा है।
और वहां पे लोग जब जाते होंगे सामने से कितना अच्छा दिखता होगा। ये बेटा वही सारे स्थान हैं। ये गर्मी के दिनों में बेटा यहाँ पूरी तरह से एकदम हरियाली रहती है। गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में बेटा, ठंडी के दिनों में एक बर्फ की चादर सी बिछ जाती है, पूरी चादर से एक पूरी सड़कों पे बिछ जाती है। पूरी तरह से एकदम मन को लुभावने वाला दृश्य बेटा वहां का होता है। लेकिन आप तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये वही लोग हैं बेटा जो कि लगभग 26 लोगों की पुष्टि हुई है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इनका कोई कसूर ही नहीं था, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो नीच किस्म के लोग हैं। ऐसी हरकत एक जानवर भी नहीं करता है, वो भी समझता है। लेकिन पूछा गया तुम कौन धर्म के हो, वहां पे न कोई जाति पूछी गई, न कोई भाषा पूछा गया, न कोई राज्य पूछा गया, केवल इतना पूछा गया कौन से धर्म के हो। यहां तक कि बेटा पैंट उतार करके पहचान की जाती है और बेटा धर्म के नाम पे गोली मार दी जाती है। आप जरा इस जोड़े को देखिए, अभी इस जोड़े की शादी बहुत कम समय हुई है। ये भी जोड़ा उसकी खूबसूरत को देखने के लिए पहुंचते हैं पहलगाम में और अपने पति के साथ, ये जो पत्नी है इनकी अपने पति के साथ बैठी रहती है। इनके पति से पूछा जाता है धर्म के बारे में और पत्नी के सामने गोली मार करके इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितना शर्मसार करने वाला यह घटना है। पता नहीं लोग किस मानसिकता के हैं, कब तक सुधरेंगे। हम लोग तो अब तक मानवता के नाम पे उनको छोड़ते जा रहे थे। बेटा जितना उनकी जनसंख्या है उतना हमारे उत्तर प्रदेश उससे ज्यादा जनसंख्या है। 1 घंटा लगेगा उस पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने में, पूरा भारत का वहां पे नक्शा बन जाएगा। और अब वही होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री भी इतने शांत नहीं हैं। उनके मान सम्मान पर भी आंच पहुंचा है। पूरे देश के गार्जियन के रूप में है। अब मोदी जी, गृहमंत्री साहब, आप अब शांत मत बैठिए। पूरा देश चाहता है कि उसको उसकी भाषा में समझाना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप ये नहीं कि 26 को मारे हैं तो आप 50 को मार देंगे, नहीं चाहिए 50 को। वो तो एक लोग हैं, एक लोग जो होते हैं 4-4 से शादी कर लेते हैं। जब 4-4 से शादी कर लेंगे और एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, 40 तो ऐसे कर लेंगे, तो हमको 50 मरवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ऐसा करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी सोचें, कांपें और इसको इतिहास में दर्ज होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है। आपने तो 5 बड़े फैसले तो लिया ही लिया है, उसके अभी इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बावजूद भी आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरा देश सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन अर्पित कर पाएगा। और मेरे इन भाइयों को, बहुत सारे बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, बहुत सारे पिता हैं अपने बेटों को खोए हैं जिनका एक बेटा होगा, बहुत सारे पत्नी हैं अपने पति को खो दिए हैं। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन वो लोग भीख मांगेंगे, जिस दिन उनको पछतावा आएगा, जिस दिन वो सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस दिन खाने पीने के लिए मरने लगेंगे। सुअर के औलाद हैं वो लोग। सोचिए कितना घिनौना काम कर दिए हैं। क्या कसूर था? अभी नई नई शादी उनकी हुई है 8 दिन पहले, और जरा आप देखिए यही पत्नी है चिल्ला रही है कि अगर आप हमारे पति को मार दिए हो तो हमें क्यों छोड़ रहे हो, हम इस संसार में रह के क्या करेंगे, हमें भी गोली मार दो। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे, तुम जाके अपने मोदी से बताओ। बेटा बताएगी मोदी से, अबे उनको उनकी औकात समझ में आएगी। और आज इस वीडियो को बेटा इतना शेयर करिएगा ताकि जहां जहां आवाज पहुंचे
हर स्टूडेंट के पास पहुंचे और सबको बेटा एक आवाज में रहना है और सबको ये साबित कर देना है। आज हम लोग बिना किसी राजनीति के, यहाँ पे राजनीति की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब एक होकर के, एक भारतीय होकर के, और आज दिखाना है कि केवल और केवल हमको सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित तभी कर पाएंगे जब उसको उसकी भाषा में हमको समझाने का मौका मिलेगा। ये आपको बेटा दिखाना है और सबके तक ये वीडियो भेजना है बेटा। अगर मैं दिखाऊं बेटा, ये वही दृश्य है बेटा, इनकी क्या कसूर थी, ये अपने पति के साथ, बच्चे के साथ घूमने आते हैं और इनके साथ भी इस तरह की हरकत कर दी जाती है। आंखें बेटा नम हो जाती हैं। जिनके घर का सूरज डूबता है ना, उनको पता होता है कितना तकलीफ होता है। आज बेटा पूरा देश इन सब के साथ है, लेकिन हम लोग बेटा इनके परिवार को या इनके परिवार को इन सबको वापस तो दिला नहीं पाएंगे बेटा, लेकिन बस एक आवाज होकर के उन कायर, उन नीच पाकिस्तान को जवाब देना है। अब बेटा अगर मैं आगे दिखाऊं, ये सारे दृश्य आप तो बेटा देख ही रहे होंगे, ये सारे बेटा देख रहे होंगे। ये लोग सोचे थे कि हम चल रहे हैं कि जो भारत का धड़कन कहा जाता है, ये नहीं सोच रहे थे कि हमारा ही धड़कन रुक जाएगा, ये कभी नहीं सोचे थे। और इसको कराने वाला कौन है, ये आप देख रहे होंगे। इतना नीच व्यक्ति है, इतना कायर व्यक्ति है, इसको जितनी गालियां दी जाएं इस पर इसे कभी माफ नहीं करेगा। यही व्यक्ति है जिसने कबूला है कि हमने कराया है। बेटा तुम मिटा दिए जाओगे, तुम बचोगे नहीं। अब जिस अभिमान में तुम हो ना, तुमको नहीं पता है कि अभी तक हम लोग केवल मानवता, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब कोई मानवता नहीं, कुछ भी नहीं। इनके साथ कहते हैं सठम साठ्याम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए, नीच के साथ नीचताई करनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना है आपको। अब पूरा देश आपके साथ है, कि कभी भी मत आप सोचना कि कोई हमारे अपोजिट रहेगा। देश का एक एक व्यक्ति मोदी जी आपके साथ है, बस केवल आप बहुत ही जबरदस्त पूर्वक पूरी जितना भी आपके पास अब तक चीजें हैं सबको इस्तेमाल कर देना है बिना किसी सोचे समझे हुए। अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, ये आप बेटा देख ही रहे होंगे, हमारे देश में एक साथ बेटा कितने लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये आपके मोदी जी हैं बेटा, कितने लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है बेटा। और ये आप देख रहे होंगे आपके जो शहीद शुभम द्विवेदी जी हैं, कानपुर के हैं, और योगी आदित्यनाथ जी, इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम बेटा पहलगाम में शहीद हुए उन जो 26 भारत के लाल हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बेटा मैं चाहता हूं कि अब इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाना है, दूर दूर तक शेयर करना है, एक एक बच्चे को सामने आना है कि अब हम लोग कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, हम लोग खड़े रहेंगे और एक साथ रहेंगे और उसको हम लोग उसके जो नक्शा है वहां से मिटाने का काम करेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने जो भी कुछ प्रयास किया, यही प्रयास था कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचे। कुछ ही लोग हमारे कहने से बेटा आगे आएंगे और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आज इस संकट की घड़ी में हम सबको एक रहना है। फिर बेटा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।